Beloved brothers and sisters, प्यारे भाई और बहनों, I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के अतुलनीय नाम से आपका स्वागत करती हूँ। Our God is a promise-keeping God. अपना परमेश्वर वादा निभाने वाला परमेश्वर है। He fulfilled His promises in our forefathers' lives. परमेश्वर ने अपने वादे को हमारे पूर्वजों के जीवन में निभाया है He will do it in your life also. और वह आपकी जिंदगी में भी निभाएगा। But sometimes we feel that God is delaying. पर हमें अक्सर लगता है कि परमेश्वर देरी कर रहा है। We think God is running late. हम सोचते हैं कि परमेश्वर समय से देर है। What is the deal? क्या सौदा है? Why God is delaying? क्यों परमेश्वर देरी कर रहा है? Why God is not answering my prayers? क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा? These are your heart's cry. यही आपके दिल के आंसू हैं। But one thing I would like to tell you, पर मैं एक बात बताना चाहूंगी, our God is an on-time God. हमारा परमेश्वर वक्त में सही है। He never comes early and He never comes late. वह ना कभी समय से जल्दी है और ना कभी देर। He is an on-time God. वह समय पर सही है। He will fulfill His promise in His time. वह समय पर अपने वादों को पूरा करेगा। God has given us a promise for this month. परमेश्वर ने इस महीने हमें एक वादा दिया है। I want to read that verse from the book of Proverbs, chapter 13, verse 12. मैं पढ़ना चाहती हूँ नीति वचन का अध्याय 13 और वचन 12। Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life. जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। This word clearly says, इस वचन में यह बात स्पष्ट है कि even though God is delaying, भले थोड़ी देर हो जाए, He will fulfill His promise in His time. पर समय पर अपने वादे पूरी करेगा। But delay makes many people's heart sick. अक्सर देरी से हृदय बीमार पड़ जाता है। They get frustrated. लोग निराश हो जाते हैं, They become sick. बीमार पड़ जाते हैं, They get depressed. कभी उदास हो जाते हैं Many people leave their faith and leave God. और बहुत लोग विश्वास छोड़कर परमेश्वर को भी छोड़ देते हैं। But for this month, God has given us a very powerful promise. इस महीने के लिए परमेश्वर ने बहुत ही सामर्थी वादा दिया है। He will fulfill your longing. वह आपकी आशाओं को पूरा करेगा। He will fulfill your heart's desire. वह आपके दिल की आशा को पूरा करेगा। Your dreams will come to pass. आपके सपने को पूरा करेगा। Your prayers will be answered. आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। Delay is very difficult to accept. देरी को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल है। Some are self-inflicted. देरी या तो स्वदंड होती है, Some delays are because of other people's mistakes. कुछ दूसरों की गलतियों की वजह से होती है, But most of the delays are part of God's plan. पर अधिकतर देरी परमेश्वर की योजना होती है। Cheer up, my dear brother. हिम्मत मत हारो मेरे प्यारे भाई, Cheer up, my dear sister. हिम्मत न हारो प्रिय You बहन। are in God's plan. आप परमेश्वर की योजना के भाग हैं। You are in God's purpose. आप परमेश्वर का उद्देश्य हैं। God will fulfill His promise in your life. आपकी जिंदगी में अपना उद्देश्य परमेश्वर पूरा करेगा। When I meditated upon this promise, जब मैं इस वचन पर ध्यान कर रही थी, I found 3 facets in it. मुझे इसमें 3 भाग मिले। The first one is, पहला भाग है God will fulfill your earthly desires. परमेश्वर आपकी सांसारिक आशाओं को पूरा करेगा। There are so many wants and needs in this world. इस दुनिया में बहुत सारी चाहत और जरूरतें You हैं। have many desires in your heart. आपके दिलों में बहुत सारी आशाएं You हैं। have prayed for so many things. इस दुनिया में बहुत सारी चाहत और जरूरतें हैं। Since it is getting delayed, क्योंकि देरी हो रही है, you think that God will not answer your prayers. आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। You think you will not see such blessings in your life. आप सोचते हैं कि ऐसे आशीष आपकी जिंदगी में नहीं देख पाएंगे। But God is very eager to bless and meet your earthly needs. पर परमेश्वर बहुत उत्सुक है आपको आशीष देने और सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। Abraham, he waited for a child for 25 long years. अब्राहम एक संतान के लिए 25 लंबी साल प्रतीक्षा की।
He received a promise from God. उसने परमेश्वर से एक वादा पाया था, He confessed that promise. उसने उस वादा को स्वीकार किया He waited upon for the fulfillment of that promise. और उस वादा को पूरा होने के लिए उसने प्रतीक्षा की। God didn't fulfill it in 1 year or 2 years. परमेश्वर ने इसे 1 या 2 साल में पूरा नहीं किया, 25 long years. 25 लंबे साल। He went through a hard path. उसे कठिन राह से गुजरना पड़ा, But at the end, God answered his prayers and gave him a child. पर अंत में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसे पुत्र प्रदान किया। Our forefathers, they waited for 40 long years to reach the promised land. हमारे पूर्वज को वादा भूमि पहुंचने के लिए उन्हें 40 साल प्रतीक्षा करनी पड़ी। Did God fail them? क्या परमेश्वर ने उन्हें विफल किया? No. नहीं। God blessed them and took them to the promised land. परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया और वादा भूमि पहुंचाया। Joseph was waiting for 13 long years. यूसुफ ने 13 साल प्रतीक्षा की। After that period only, he got God's blessings. उसके बाद ही उसे परमेश्वर का आशीष मिला। Even now, God is eager to bless you and satisfy your earthly desires. अब भी परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है और आपकी सांसारिक आशा को पूरा करने के लिए उत्सुक है। Are you longing for a good job? क्या आप अच्छे काम के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं? Are you longing to have a child? क्या एक संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं? Are you praying for your marriage? क्या आप अपने विवाह के लिए इंतजार कर रहे हैं? Are you praying for the peace of your family? क्या अपने परिवार की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? God will definitely meet all your needs and answer your prayers. परमेश्वर आपकी हर आशा को निश्चित पूरा करेगा और प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। Cheer up, my dear brother. हिम्मत मत हारो प्रिय भाई, Cheer up, my dear sister. हिम्मत मत हारो प्रिय बहन। Jesus will meet your earthly needs यीशु आपकी सांसारिक आशा को पूरा करेगा and your longings will get fulfilled. और आपकी इच्छाएं पूरी होगी। The second facet of this promise is इस वाचा का दूसरा भाग है, God will fulfill your spiritual needs. परमेश्वर आपकी आत्मिक इच्छाओं को पूरा करेगा। You have a long desire to have an intimate relationship with Jesus. यीशु के साथ अंतरंग संबंध की एक गहरी चाह है। You are longing for your family salvation. आप अपने परिवार के उद्धार के लिए तड़प रहे हैं। You are praying for spiritual gifts. आप आत्मिक वरदान के लिए तड़प रहे हैं। You are praying for prophecy. You are praying for gift of revelation. You are praying for gift of knowledge. आप भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रकाशन का वरदान और ज्ञान के वरदान के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, But you didn't receive it. पर इसे प्राप्त नहीं किए। It doesn't mean that God will not answer your prayers. इसका ये मतलब नहीं कि खुदा आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। Your longings will get fulfilled. आपकी इच्छाएं पूरी होगी। This month, God will satisfy your spiritual desires. इस महीने परमेश्वर आपकी आत्मिक इच्छाओं को पूरा करेगा। There will be a breakthrough in your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन में एक चढ़ाव होगी। There will be a breakthrough in your personal relationship with Jesus. यीशु के साथ के अंतरंग संबंध में एक चढ़ाव होगी। God will fill you with His Holy Spirit and with His power. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से और अपनी शक्ति से भर देगा। He will give you spiritual gifts. वह आपको आत्मिक वरदान देगा। He will strengthen your prayer life. वह आपकी प्रार्थना जीवन को मजबूत करेगा। He will help you to do His ministry. वह सेवा करने में आपकी मदद करेगा। King David had a spiritual desire. राजा दाऊद की एक आत्मिक इच्छा थी। He wanted to build a temple for God. वह परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहता था। He was praying for that. वह इसके लिए प्रार्थना करता था। Did God fulfill it? क्या परमेश्वर ने इसे पूरा किया? Yes. हाँ। Through His Son, God fulfilled His long desire. अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद की इच्छा को पूरा किया। Solomon built a temple for God. सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया। All the people, they used to come and worship God in that temple. सारे जन उसी मंदिर में प्रभु की आराधना करते थे। David's desire was fulfilled. दाऊद की इच्छा इस तरह पूरी हुई। Apostle Paul, he had a desire for God. प्रेरित पौलुस की एक इच्छा थी। I want to read that verse for you. मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। Book of Acts, chapter 20, verse 24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus
to testify the gospel of the grace of God. प्रेरितों के काम 20वां अध्याय और 24वां वचन। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। Here, Paul says he wanted to fulfill his ministry. यहाँ पौलुस कहता है कि सेवकाई को वह पूरी करना चाहता He है। had a deep passion for God's ministry. परमेश्वर की सेवकाई को लेकर उसे एक गहरी उत्सुकता थी। Was he able to finish it up? क्या वह उसे पूरा कर पाया? Yes, God strengthened him. हाँ, परमेश्वर ने उसका उद्धार किया He finished his race. और उसने दौड़ पूरी की। Paul himself has written it in his epistle. पौलुस ने स्वयं प्रेरितों की पुस्तक में लिखा हुआ है। He finished his race. उसने दौड़ पूरी की, He finished his ministry. उसने सेवकाई पूरी की। God fulfilled his longing for God's ministry. पौलुस के सेवकाई की चाह को परमेश्वर ने पूरा किया। Even God will fulfill your spiritual desire. परमेश्वर आपकी भी आत्मिक चाह को पूरा करेगा। This month you will receive it. इस महीने आप प्राप्त करेंगे। Claim this promise. वादा को स्वीकार कीजिए। Confess this promise to God. इन वादों को परमेश्वर के सामने दोहराइए। Yes, He will fulfill your long desire and longing. हाँ, वह आपकी लंबी लालसा और इच्छा को पूरी करेगा। The third facet of this promise is इस वाचा का तीसरा भाग ये है कि God fulfills your earthly desire and spiritual desire. परमेश्वर आपके सांसारिक और आत्मिक इच्छा को पूरा करेगा। In the same way, He has some desires in His heart. इसी तरह परमेश्वर के हृदय में भी कुछ इच्छाएं हैं। I found 3 important verses मुझे 3 मुख्य वचन मिले which explain the desire of God. जो परमेश्वर की इच्छा को जागर करता है। I want to read that verse for you. मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। I want to read a verse from the book of 2 Peter, chapter 3, verse 9. मैं पढ़ना चाहती हूँ दूसरा पत्रस अध्याय 3 और वचन 9। The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। God wants everyone to repent. परमेश्वर चाहता है कि हर किसी को फिराव का अवसर मिले। Do you have the experience of repentance in your life? क्या आपको पश्चाताप का अनुभव है? Are you sure about your salvation? क्या आप उद्धार के निश्चित हैं? If not, अगर नहीं, today is the day of your salvation. अगर नहीं तो आज आपके उद्धार का दिन है। Look unto Jesus. यीशु को देखिए, Confess all your sins to Jesus. अपने पापों को उनके सामने स्वीकार कीजिए। Ask Jesus to come into your heart. यीशु से कहिए कि वह आपके हृदय में प्रवेश करे। Jesus wants repentance in your life. यीशु आपके जीवन में एक सुधार चाहता है। God has another desire. परमेश्वर की एक और इच्छा है। It is written in the book of Psalms 51. भजन संहिता की 51 अध्याय में यह लिखा हुआ है। God expects you to do His perfect will. प्रभु चाहता है कि आप उनकी मर्जी को निभाएं। Many people, they don't look unto God to reveal His will to them. अक्सर लोग खुदा की मर्जी को पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं। But God's desire is, He wants you to do His perfect will in your life. पर परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप उनकी मर्जी को अपने जीवन में निभाएं। Ask Jesus to reveal His will to you. यीशु से कहिए कि वह अपनी इच्छा आपको बताए। Read His words daily. You will find God's will. रोज वचन पढ़िए और प्रभु अपनी इच्छाएं आपको बताएगा। If you do His will, He will be happy and He will bless you and He will satisfy your long desire. जब आप उनकी इच्छा पूरी करेंगे तो वह खुश होगा, आपको आशीष देगा, आपकी इच्छा पूरी करेगा। The third verse which tells about God's desire is written in John chapter 4 verse 23. तीसरा वचन जो परमेश्वर की इच्छा बताता है वह है यूहन्ना का 4 अध्याय और 23वां वचन। John 4:23. But the hour coming and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. परंतु वह समय आता है
वरन अब भी जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए भजन करने वालों को ढूंढता है। What does God expect from you? प्रभु आपसे क्या चाहता है? He expects you to worship Him in truth and in spirit. वह यही चाहता है कि आप आत्मा और सच्चाई में उनका भजन करें, For that you need the anointing of Holy Spirit. और उसके लिए आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। With Holy Spirit only, you can worship God in truth and in spirit. पवित्र आत्मा की मदद से ही आप आत्मा और सच्चाई में भजन कर सकते हैं। Open your heart. अपना हृदय खोलिए। Ask Holy Spirit to come and fill your heart. पवित्र आत्मा से कहिए कि वह आपके हृदय को भर दे। If He comes, He will give you the spirit of worship. अगर वो आएगा तो वह आपको भजन की आत्मा से भर देगा। Then you will not find it difficult to worship the Lord for hours together. तब आपको घंटों तक भजन करने में मुश्किल नहीं होगा। What a blessed life it is. क्या आशीषित जीवन है ये। God expects you to worship Him in truth and spirit. प्रभु चाहता है कि आप आत्मा और सच्चाई में भजन करें। This month, God will fulfill your earthly desire. इस महीने परमेश्वर आपकी सांसारिक इच्छाएं पूरी करेगा। God will fulfill your spiritual desire. परमेश्वर आपकी आत्मिक इच्छाएं पूरी करेगा। If you repent and do the will of God, and if you worship the Lord, definitely you will receive all these blessings. अगर आप फिराव करेंगे, परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे और उनका भजन करेंगे, तो निश्चित आपको ये सारे आशीष मिलेंगे। Shall I pray for you? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you and praise you, O God. धन्यवाद और आपकी स्तुति हो। We thank you for your beautiful promise you have given for us, O God. आपके इस सुंदर वचन का धन्यवाद करते हैं प्रभु। Lord Jesus, we surrender our lives unto you. प्रभु यीशु, हमारा जीवन आपको देते हैं। Especially I pray for your children, O God. विशेष रूप से आपके पुत्रों के लिए प्रार्थना करती हूँ। They have longings and long desires in their heart. उनके हृदय में लंबी चाह और इच्छाएं भरी हुई है। Because of the delay, many have become sick and depressed, O Father. देरी की वजह से बहुत लोग उदास और बीमार हैं। Many are having hurts and wounds in their hearts, O Father. बहुत लोग के हृदय में चोट और घाव भरी है। Many have bitterness towards you, O Lord. बहुतों के दिल में आपके लिए कड़वाहट हो गई है। But Lord, help your children. बहुत लोग के हृदय में चोट और घाव भरी Take away है। all the bitterness from their hearts, O God. बहुतों के दिल में कड़वाहट हो गई है। Heal their hurts and wounds, O Father. पर प्रभु आप मदद करें। Lord Jesus, have mercy upon them. सारी कड़वाहट दूर कर Fulfill दीजिए। your promise in their lives, O Father. पूरी कीजिए अपनी वाचा उनकी जिंदगी में। Satisfy their earthly desires, O God. उनके सांसारिक इच्छा को पूरा करिए प्रभु। Satisfy their spiritual desires, O Father. उनके आत्मिक इच्छाओं को पूरा करिए प्रभु। Especially I pray for those who are praying for a child. विशेष रूप से दुआ करती हूँ जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। As you blessed Abraham, bless your children, O God. जैसे आपने अब्राहम को आशीष दिया था, वैसे ही अपने पुत्रों को आशीष दें। I pray for the parents who are longing to see the salvation of their children. मैं उन माँ बाप के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने बच्चों के उद्धार के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। Send your grace and save those children, O God. कृपा करिए और उनके बच्चों को उद्धार करिए। Let the sons and daughters come back to you, O God. वे सारे पुत्र और पुत्रियां आपके पास वापस आए। Father, bless them with a beautiful house. उनको एक सुंदर घर का आशीर्वाद दें। Bless them with a good job. उनको एक अच्छा काम दें। Let there be a breakthrough in their finance, O God. उनकी आर्थिक स्थिति में एक आशीष दीजिए। Bless their marriage, O Father. उनके विवाह को आशीषित करें। Give them a future. उनको एक सुंदर भविष्य दीजिए। Give them a beautiful future, O God. उनको एक सुंदर भविष्य दीजिए प्रभु। Lord, they have been waiting for 5 years, 10 years, 15 years and 25 long years, O God. प्रभु ये 5 साल, 10 साल, 15 और 25 साल से प्रतीक्षा कर रहे As हैं। your servant, I pray for their blessings. आपकी दास, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। Release your blessings, O God. अपनी आशीषों को प्रदान करिए प्रभु। Satisfy their longings, O God. उनकी चाहत को पूरा करिए प्रभु। Let them receive your blessings in their hands and embrace it, O Father. आशा है कि आशीषें प्राप्त कर उनका वो मजा लें। Thank you, Lord, for you are so faithful to fulfill your promise. धन्यवाद प्रभु, आप अपने वादों में सच्चे हैं। In the matchless and precious name of my Lord and Savior Jesus Christ, I pray, O Father. अतुलनीय और कीमती यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। Thank you for answering our prayers. धन्यवाद प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। Amen. आमीन।
Amen. आमीन। Beloved brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, I hope God has blessed you through this message. आशा करती हूँ कि खुदा ने इस संदेश द्वारा आपको आशीर्वाद दिया है। If you are really blessed through this message, अगर आप सच ही आशीषित हैं may I kindly request you to share this message with your friends and relatives. तो मैं चाहूंगी कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Do this as a ministry. इसे एक सेवा के रूप में करिए। Ask your friends to subscribe to this channel. अपने दोस्तों से कहिए कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Let them also receive God's blessings. वे भी आशीष को प्राप्त करें। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।